हेलो एवरीवन, आज का सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एल्डोल पर बेस्ड है। तो चलो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी इसमें छुपा हुआ है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए ले रही हूँ। इसका रिएक्टेंट होगा A, जो फर्दर रिएक्ट करके आपको देगा OH माइनस के साथ B प्रोडक्ट। तो आपको बच्चों आइडेंटिफाई करना है कि A क्या है और B क्या है। स्टार्ट करें, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपके पास डबली बॉन्डेड है और O3 Zn और H2O। तो आप देख पा रहे हैं ये ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में हम इसकी कराएंगे बच्चों ओजोनोलिसिस, और ओजोनोलिसिस कराने के बाद मतलब हमें ये जो प्रोडक्ट A मिलेगा ये एक ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट होगा, और मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ लिख देती हूँ। ये आपको इस तरह से एक मॉलिक्यूल मिलेगा। अब ओजोनोलिसिस के बाद हमारे सामने है OH माइनस। तो OH माइनस आप देख पा रहे हैं, अगर अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली ये एल्डोल कराने वाला है। OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट करेगा H प्लस और एब्स्ट्रैक्ट करके बनाएगा कार्बन आयन यहाँ पर। और ये जो कार्बन आयन यहाँ से अल्फा H है, इसको आप चेंज कर लें। ये वाला कार्बन इसका अल्फा कार्बन है, तो यहाँ से ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा H प्लस और यहाँ पर बनाएगा कार्बन आयन, और कार्बन आयन दूसरे मॉलिक्यूल जो है कार्बोनिल के उस पे करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो बच्चों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग बनती हुई आपको नजर आएगी। साथ ही आपको 5 मेंबर रिंग के साथ अगली जो रिंग मिल रही है वो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग मिलेगी। तो मैंने आपको जनरली बताया था कि इन जनरल 7 मेंबर रिंग इज नॉट अलाउड, बट याद रखना बच्चों, इन केस ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड 5 7 वाली रिंग वैलिड है, 7 6 भी वैलिड है। तो हम ये बना लेते हैं इसका प्रोडक्ट। तो एक तो आप बना दो 5 मेंबर रिंग, और इस पॉइंट पर आपके है O माइनस जो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा OH में। अगर मैं इसे फर्स्ट कार्बन लूँ तो ये अगर फर्स्ट कार्बन है हमारा, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, सिक्स्थ कार्बन पर हम बनाएंगे डबली बॉन्डेड O। तो हम यहाँ से चले हैं बच्चों, तो मैं यहाँ पर इस कार्बोनिल पर आप बना ले, आप गिन ले 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो एक रिंग आपको मिलेगी 7 मेंबर और एक रिंग आपको मिलेगी 5 मेंबर। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, इन बाइसाइक्लो कंपाउंड when you are doing intramolecular reaction 5 7 ring is valid। तो हमारा ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं बच्चों। हमने बच्चों बात की थी रिएक्टिविटी की, और हमने देखा था कि एल्डिहाइड आर मोर प्रोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया CH3COH और इसके सामने लिया मैंने OD माइनस इन D2O, तो हमसे प्रोडक्ट पूछा गया है कि प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों। तो ये OD माइनस सबसे पहले करेगा अल्फा H एब्स्ट्रैक्ट और बना लेगा CH2 माइनस COH, और ये CH2 माइनस वापस करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और जब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा बच्चों, तो ये कुछ CH3COH ये जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा
तो ये आपको प्रोडक्ट जो देगा वो इस तरह का देगा, जिसमें O माइनस यहाँ पर बना है, H आपके पास अभी है इस मॉलिक्यूल पे CH2COH। आपके पास मीडियम में D2O है, तो अब ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा D, और आपका जो प्रोडक्ट आप लिखेंगे बच्चों वो कुछ इस तरह से लिखेंगे। H। आई होप आप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये जो D प्लस है ये O माइनस के पास जाके अटैच होगा। सेम क्वेश्चन को हम और दूसरे तरीके से देख लेते हैं। अगर इसकी जगह एल्डिहाइड की जगह अगर मैंने बच्चों लिया कीटोन, और सेम रिएक्शन में अगर मैंने लिया OD माइनस इन D2O, अब प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर आप सभी को याद होगा बच्चों कि कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है और आपके सामने OD माइनस है, सबसे पहले ये करेगा H प्लस सब्सट्रैक्ट, ये बनाएगा CH2 माइनस CO CH3। अब ये आगे जाने की बजाय बच्चों ये वापस से, क्योंकि ये रिवर्सिबल स्टेप है और इसकी आगे जाने की टेंडेंसी बहुत कम है, तो यहाँ पर ये CH2 माइनस वापस रिगेन कर लेगा D प्लस और कन्वर्ट हो जाएगा CH2DCOCH3 में। ये फर्दर करेगा एक और H प्लस सब्सट्रैक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम होगी एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम की एनर्जी के कंपेरेटिवली। जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये अब्स्ट्रैक्ट करेगा H प्लस, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो ये गेन करेगा D प्लस। और ये रिएक्शन तब तक होगी जब तक मेरे पास दोनों कार्बोनिल पर CD3 नहीं हो जाता बच्चों। और जैसे ये दोनों कार्बन पर बच्चों CD3 होता है, ये करेगा फर्दर एल्डोल, और OD माइनस अब अब्स्ट्रैक्ट करेगा D प्लस, और फर्दर आप इस पे एल्डोल करा दें। और एल्डोल कराकर जब आप इसका प्रोडक्ट लिखेंगे बच्चों तो पहले ये बनेगा CD2 माइनस CO CD3, और जब ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसी के दूसरे मॉलिक्यूल पर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों CD3 CO CD3 पर आप करा दें। तो जब आप इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा इस केस में, कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पर बच्चों, तो ये आ जाएगा CD3CO। ये वाटर से D प्लस लेके अभी D में कन्वर्ट हुआ है क्योंकि हमारे पास D2O था, तो CD3 और यहाँ पर है CD2CO CD3। अगर आप हीट करेंगे तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस था जो मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिया है। एक क्वेश्चन और है जो जेईई में पूछा हुआ है, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है जो जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जेईई में पूछा भी गया है, तो चलो बच्चों वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये है आपके सामने वो क्वेश्चन। CH3 था आपके पास, यहाँ पे O माइनस Li प्लस गिवन है, ये डबली बॉन्डेड है, और यहाँ पर आपको Br गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको सिंपली हीट गिवन है बच्चों। तो कैसे करेंगे आप ये क्वेश्चन, एक बार चेक कर लें। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है बच्चों, तो ये नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करके रेजोनेंस करता हुआ इस कार्बन पर आएगा और कार्बन पर आकर बनाएगा नेगेटिव चार्ज। Br जो है बच्चों एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस मॉलिक्यूल पर करेगा अटैक
और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और Br निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक रिंग बनती हुई नजर आएगी बच्चों, 1 2 3 4 5। तो आपको एक रिंग मिलेगी, 5 मेंबर्ड रिंग। और इस कार्बन पर जिसने अटैक किया है, सपोज ये वाला कार्बन है, तो इस पे तो लगा हुआ है आपके पास डबली बॉन्डेड OCH3 और अभी अभी यहाँ पर है एक मिथाइल ग्रुप। तो दिस विल बी योर आंसर। दैट्स ऑल फॉर एल्डोल। नेक्स्ट रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, कानिज़ारो रिएक्शन।